संग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संग जी संपूर्ण अवतार बाड़ी का तीसरा पद है। संसार जी फरमाए हैं, सत्य की पूजा मेरा बंधन और सत्य का करूं विचार। सत्य की पूजा मेरा बंधन। सात संग जी जब सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है तो सात संग जी जिस तरह से अंधेरे स्थान पे अगर कोई दीपक जल जाता है तो वहाँ सब तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। और सत्संग जी जब सब तरफ प्रकाश ही होता है तो जितना भी कार्य प्रकाश में हो, खाना पीना या कोई भी कार्य, ये सब सत्य ही है। अब क्योंकि सत्य के उजाले में जो कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि उसे टटोल कर रहे हैं या अंदाज लगा कर रहे हैं। अब तो सब कुछ आंखों से देख कर रहे हैं ना। लिखना पढ़ना जो कुछ भी है अब तो प्रकाश में हो रहा है। सत्संग जी जब सद्गुरु के द्वारा सत्य का पहचान होता है, सत्संग जी पहले भी पूजा सत्य की ही होती है। गुरु के ज्ञान से पहले भी सत्य का ही पूजा होता है। सत्य सिर्फ ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। पर ज्ञान से पहले नहीं, ज्ञान के बाद। ज्ञान से पहले तो सत्य और असत्य दोनों में भ्रमित करते हैं। पर सत्संग जी जब इस सद्गुरु के द्वारा जब पहचान होता है, यानी ज्ञान की जब रोशनी जग जाती है तो यहाँ कुछ असत्य नहीं रह जाता। किसी से बातें करना सत्य है, किसी के साथ बैठना सत्य है, किसी का सेवा करना सत्य है। जब ऐसा भाव है कि सब सत्य है तो यही वंदना है। ये स्मरण जब बन गया कि सब कुछ सत्य है तो सब कुछ सत्य है। और यही प्रार्थना कहें, वंदना कहें या विचार कहें, जब हर समय विचार केवल सत्य पर ही है कि यहाँ कुछ असत्य नहीं है और न मैं करता हूँ, ऐसा भाव होता है। ये प्रार्थना वंदना या सत्य का विचार करना स्वतः सब कुछ अब तो प्रकाशित हो गए। ज्ञान की रोशनी जो मिली, सत्य ही बरतूं सत्य ही बांटूं, सत्य का मेरा कारोबार। हमने जो सेवा किया, किसी को दिया, किसी से कुछ लिया, ये सब सत्य है। इसलिए कि ना मैंने दिया ना मैंने लिया। महापुरुष कहते हैं, करन करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास। तो मैंने दिया भी नहीं, मैंने लिया भी नहीं, करन करावन हार तू ही है, सब कुछ तेरे पास ही है। कहते हैं, सत्य ने मुझको सत्य से बांधी, सत्य ने मुझको सत्य बताया, सत्य से बांधी जीवन तार। सच्ची नीति सच्ची रीति और सत्य का करूं प्रचार। सत्य ने मुझको सत्य बताया। सत्संग जी
सतगुरु सत्य है और एक एक शब्द सत्य है, जो कह रहे हैं सत्य है। अगर सतगुरु नहीं होते साकार रूप में तो फिर ये शब्द कहाँ से आते, और शब्द नहीं आते तो फिर ये पता कैसे चलता। तो सतगुरु का होना सत्य है, सतगुरु सत्य है, शब्द भी सत्य है और जो शब्द आया वो भी सत्य है। और इससे जो जुड़ाव हुआ ये भी सत्य है, इससे नाता जुड़ गया, इसके बारे में अब तक जो सुना ये सब सत्य ही है। कोई असत्य नहीं है। सच्ची नीति, सच्ची रीति और सत्य का करूं प्रचार। जो कुछ भी इसके विषय में कह रहे हैं वो सब सत्य है। बस यहाँ भाव थोड़ा सा यही है कि अब तक जो था तो संशय में था, भ्रम में था। हम जो कर रहे थे सही कर रहे थे कि नहीं, हमने जो किया सही किया कि नहीं, यही जो है सत्य और असत्य के बीच में डोल रहे थे। करते तो कुछ नहीं थे, पर यह संशय ही सत्य और असत्य दोनों के आगे पीछे दौड़ा रही थी। सच्ची नीति, जो नियम अपनाया, जो रीत अपनाया, जो भी खाया पिया सोया, सब सत्य है। क्योंकि अब मेरा मानना ही सत्य है, अब यहाँ कुछ भी असत्य नहीं है। मिलावट तो तब होता जब तू और मैं की बात आती कि तू कर रहा है, मैं कर रही हूँ। यहाँ असत्य हो सकता, पर यहाँ तो सिर्फ एक ही कर रहा है और सिर्फ एक ही हो रहा है। एक ही नीति है, एक ही रीत है। सब रोम रोम में साच समाया, यह सच्चा है प्राणाधार। ये भी सत्य है कि अगर ऐसे भी कहते हैं कि परमात्मा रोम रोम में बसा हुआ है। एक रोमे को अगर उखाड़ते हैं अपने शरीर के किसी भी हिस्से से तो कितना वहाँ पे दर्द महसूस होता है। ये सत्य है। रोम रोम में साच समाया, यह सच्चा है प्राणाधार। सच का सागर, सच की नौका, सच की ही पतवार। सत्य डगरिया, सच की पूंजी, सच्चे का मैं करूं व्यापार। यह सत्य ही सत्य है केवल, घट घट बैठा जो निराकार। बूटा सिंह ने सच बताया, करके कृपा अपरंपार। अवतार गुरु के चरणों पर मैं बार बार जाऊं बलिहार। सासंग जी, जब सत्य समझ में आया तो अब ऐसा लगा कि गुरु ये सत्य है। गुरु ने जो कुछ भी किया ये सत्य है, जो कुछ भी होगा ये सत्य ही होगा। कहते हैं कि गुरु के चरणों पर बार बार जाऊं बलिया। सासंग जी, जब तक सत्य समझ में नहीं आया तब तक हम किसी को धन्यवाद भी नहीं दे सकते, चाहे गुरु हो या परमात्मा। जब बात सत्य की है और समझ की है कि सत्य समझ में आ गया कि सब कुछ सत्य है। सत्संग जी महापुरुष उदाहरण देते हैं कि सोना है तो सोने का जितना भी बना हुआ
गहना है सब सोना ही है। ये सत्य है। जब सोना सत्य है तो सोने से जो कुछ भी बना है सब सत्य ही है। ये अब परख हो चुकी है। इसको पहनना भी सत्य है क्योंकि बना है पहनने के लिए और सोना ही है। टूटना भी सत्य है क्योंकि बना है तो ये टूटेगा भी। ये सत्य है, कहीं असत्य नहीं है। सत्संग जी, जिस तरह से दूध का होना सत्य है और दूध को दही में परिवर्तित होना भी सत्य है। अगर कहा जाए कि घी सत्य है, दूध झूठा है और दही झूठा है, तो फिर सत्संग जी दूध बचा कहाँ? ये तो केवल बदलता गया, सत्य की तरफ आ करके अपना रूप को प्रकट किया। केवल चला तो, यात्रा ही तो किया। दूध से दही बना, दही से मक्खन बना, मक्खन से घी बन गया। यात्रा ही तो किया। ऐसा तो नहीं कि दूध को एक साइड कर दिए और घी को एक साइड कर दिए। तो सत्संग जी ये सत्य है, घी के वजह से ही दूध में जो विटामिन है या जो उसका स्वाद है, जिस आवश्यकता के लिए उसको हम पीते हैं, ये घी की वजह से ही पीते हैं। अगर उसमें घी नहीं होता तो सत्संग जी दूध का कोई महत्व नहीं होता। दूध को दही में बदल जाना, दही को मक्खन में बदल जाना, ये सब सत्य है। और सत्संग जी घी तो दूध और दही से होकर ही तो आया है, ये बदलता आया। ये सत्य डगरिया सच की पूंजी, सच्चे का मैं करूं व्यापार। अगर सत्य डगरिया, इसका मतलब दूध भी सही है, दही भी सही है, मक्खन होते हुए इस सत्य ने जिस रास्ते से होकर गया, ये सब सत्य ही है। बदलता, केवल बदलता गया, फिर उसको पीछे छोड़ा नहीं। सत्संग जी असल और नकल की परख कैसे की जाए? अगर हम किसी का तस्वीर बनाते हैं तो कहते हैं कि ये नकली है, तस्वीर नकली है, असली तो वो है नहीं, जिसमें बोलने की, हंसने की कोई हलचल जिसमें है वो नहीं है, ये उसका तस्वीर है, ये नकली है। बूटा सिंह ने सच बताया, करके कृपा अपरंपार, अवतार गुरु के चरणों पर मैं बार बार जाऊं बलिहार। सत्संग जी जो बताया, जो तस्वीर दिखाया, सत्य ही तो दिखाया। बताने वाला भी सत्य है, जो बताया वह भी सत्य है। फिर ये नकली कैसे हुआ? पहचान तो हमें इसी से हुई। यह सत्य ही सत्य है केवल, घट घट बैठा जो निरंकार।
कहीं से असत्य नहीं है। एक मेहंदी की पत्ती देखने में तो हरी है, तो उसे कभी नकली नहीं कह सकते कि ये मेहंदी नकली है। जबकि पत्ते हाथ पे रखने पे हाथ लाल नहीं हो सकता, पर उसे नकली भी तो नहीं कह सकते ना। उसी में लाली है। सत्संग जी, जब मेहंदी की पत्ती का आकार मिट जाता है तो उसमें से लाली प्रकट होती है, उसका केवल रूप बदल जाता है। तो रूप बदलना यानी कि यात्रा हो करके इसी यात्रा से प्रकट हुआ, आया, मिला या कहा, सुना तो सत्य ही है। इसमें कलर है, पर सत्संग जी कह सकते हैं कि ये नकली है, क्योंकि ये हरी है और इसमें मेहंदी का कलर लाल, इसमें से कलर निकलेगा। दोनों में अंतर होता है, पर सत्संग जी नकली भी नहीं कह सकते। कहते हैं सच की सागर, सच की नौका और सच की ही पतवार, सत्य डगरिया सच की पूंजी, सच्चे का मैं करूं व्यापार। कहीं असत्य का यहाँ तो लेखा जोखा ही नहीं है, सब कुछ सत्य ही है। और सत्संग जी ये बात तब समझ में आएगी जब सतगुरु से पहचान होगा। करन करावन हार तो सब कुछ तेरे पास, ये केवल कहने मात्र की चीज़ नहीं है, ये सत्य है। करन करावन हार है, सब कुछ करने वाला यही है। अगर खाने वाला ये है तो खिलाने वाला भी यही है। अगर जो कुछ भी बदलता हुआ दिख रहा है, ये तो एक सफ़र है। प्रचार जो कर रहे हैं ना, कारोबार जो कर रहे हैं, इसी पर जो विचार कर रहे हैं, ये जीवन का तार है। जो इससे जुड़ाव एहसास बना है और जो हो रहा है, ये पहले से अपने नियम और रीति से चल रही है। हम कहते हैं कि मेरा मन कुछ और कर रहा है, तो फिर ये कौन है? किसी की छवि अगर हमारे मन के अंदर है तो किसने इन आँखों के द्वारा खींचा है, और फिर कौन इस हाथों से उसको किसी दीवार पे या किसी पन्ने पे, पेपर पे उसको फिर तस्वीर को तैयार किया। यहाँ जब सब कुछ बदल जाता है, अब तक जो यात्रा कर रहे थे, एकदम से आज जो है दिशा ही बदल गई। गुरु ने ऐसा ज्ञान की जो रोशनी जलाई, हर यात्रा सत्य ही है। अब कहीं से कोई शिकवा शिकायत नहीं। कहा जाता है कि महापुरुष जो भी मिलता है उसमें संतोष कर लेते हैं, क्योंकि यही सत्य है।
जो मिला इतना ही मिलना है, उसको यही ग्रहण करके इसी से आज का भरण पोषण होने वाला है। अब यहाँ एक असत्य तब होता कि जब और चाहत बन जाती और कुछ मिल जाता, फिर यहाँ असत्य की भावना खड़ी हो जाती। पर यहाँ कुछ भी नहीं, जो मिला, जहाँ से मिला, जैसा मिला, बस पूर्ण है, कहीं से कोई कमी नहीं है। ये सब पूर्ण है, अपूर्ण होने की कोई शंका ही नहीं। जब शंका ही खत्म हुआ, संदेह ही खत्म हुआ, यानी कि कुछ है ही नहीं, कोई है नहीं जो संदेह भी करे। गुरु नानक जी का एक शब्द को महापुरुष दोहराते हैं, एक को सुमिरो नानका जो जल थल रहा समाए, दूजा काहे सुमिरिए जो जमते ही मर जाए। बस जो सत्य है इसको जाना और यही स्मरण रखा, दूसरा अब कुछ नहीं। जो अभी मन किया नहीं किया, पूरा हुआ नहीं हुआ, ये सब खत्म हुआ, कुछ है ही नहीं। यात्रा अब सत्य की शुरू हुई। सत्य ही बरतूं, सत्य ही बाँटूं, सत्य है मेरा कारोबार। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।